Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Chemistry by SI. Today we are going to discuss the topic of indicators, which are the basic terminology used in titration processes. So we start. What are indicators? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिकेटर जो टर्म है, इंडिकेटर्स होते क्या हैं. Then we proceed द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. सबसे पहले हम इंडिकेटर्स पे बात कर लेते हैं. तो इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के जो टाइट्रेशन प्रोसेसेस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके इक्विवेलेंस पॉइंट पर हमें कलर चेंज दे. मतलब इंडिकेटर का बेसिकली काम क्या होता है? टू इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड और नॉट. मतलब अगर हमारा कोई भी टाइट्रेशन में प्रोसेस हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो उसकी कंप्लीशन का हमें किस तरह पता चलेगा? अगर हम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, वो क्या करेगा? एट इक्विवेलेंस पॉइंट या जब कंप्लीट होगा हमारा रिएक्शन तब कलर को चेंज करेगा. तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है. तो बेसिकली इंडिकेटर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल ही यही है कि हमें इंडिकेट करे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज. सो मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. जिस तरह इंडिकेटर बहुत सारी टाइट्रेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं, तो हर इंडिकेटर हर रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता. मतलब स्पेसिफ़िकली कुछ इंडिकेटर कुछ स्पेसिफ़िक टाइट्रेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं. तो इस वजह से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं हमारे पास. उन रिएक्शंस की बेसिस पर हमारे पास इंडिकेटर्स को डिफरेंट टाइप्स में बताया गया है. सबसे पहले टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं हमारे पास. एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, रेडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं, मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स एंड एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की. अब एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली जो हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशंस में यूज़ हो रहे हों. इंडिकेटर्स जो हैं तकरीबन जो भी हमारे पास होते हैं वो कॉमनली किसी भी टाइट्रेशन प्रोसेस में हम चूँकि यूज़ कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एसिड और बेस की टाइट्रेशन में यूज़ हो रहे होते हैं. सही है. अब इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज हमें रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाता है इंडिकेटर. लेकिन इन एसिड बेस टाइट्रेशन हमें कब कलर चेंज मिलेगा? जब भी हमारे पास सॉल्यूशन की पीएच में चेंजिंग आएगी. चूँकि एसिड और बेस हमारे पास क्या होते हैं? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं. तो एसिड्स की जो पीएच होती है वो 7 तक होती है और बेस की पीएच 7 से अबव होती है हमारे पास 14 तक. तो जैसे ही हमारे सॉल्यूशन का पीएच चेंज होता है वैसे ही हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर कलर चेंज करता है और हमें पता चल जाता है हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. हमारे पास जो एसिड बेस की कॉमन एग्जांपल जो तकरीबन यूज़ हो रही होती है वो फिनोल्फ्थलीन है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं एसिड बेस में भी आ जाएंगी उसकी एग्जांपल्स, लेकिन हम एक कॉमन एग्जांपल को लेकर चलते हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर. सेकेंड टाइप हमारे पास है रिडॉक्स इंडिकेटर्स. अब रिडॉक्स इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे पास कलर चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन. बेसिकली हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर्स ही वही इंडिकेटर्स हैं जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस में यूज़ हो रहे हैं. सही है. और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जब हमारे पास हमारे रिएक्शन में हमारे टाइट्रेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर. मतलब हमारे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है. तो जैसे ही हमारे सिस्टम का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमें कलर चेंज की फॉर्म में सॉल्यूशन नज़र आएगा. चूँकि इंडिकेटर हमारे पास वर्क ही ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंजेस पे करता है. सही है. तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. रिडॉक्स रिएक्शन की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फेरोइन की. सही है. बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जैसे मैं बार बार बता रही हूँ
एक एक हम इंडिकेटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, सही है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इज़ मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर। मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर को हम लोग मेटल आयन इंडिकेटर भी कहते हैं। अब जो मेटल आयन इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास कौन सी टाइट्रेशंस में यूज़ होते हैं? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, मेटल एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आपस में क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इस वजह से उन्हें हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस कहते हैं। और चूँकि यहाँ पर मेटल इन्वॉल्व होता है तो हम इनको मेटल आयन इंडिकेटर मेटल आयन सिस्टम, मेटल आयन रिएक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। और इन पूरे के पूरे रिएक्शंस में जो हमारे पास इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटल आयन इंडिकेटर्स। अब मेटल आयन इंडिकेटर्स क्या करेगा, चूँकि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो जो इंडिकेटर होगा वो क्या करेगा, तब कलर चेंज करेगा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। ऑन दिस प्रिंसिपल मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर वर्क्स। हमारे पास मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर की एग्जांपल आ जाती है सोलोक्रोम ब्लैक टी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ टाइप विच इज़ प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। अब हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली उन रिएक्शंस, उन टाइट्रेशंस में यूज़ होते हैं जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस होती हैं। अब नॉर्मली कोई भी ऐसा टाइट्रेशन प्रोसेस जिसमें भी हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। और उनका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है, जब भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं पूरे सॉल्यूशन में तो वो कलर चेंज करते हैं। और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है क्रोमेट आयंस। हमारे पास आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, उनमें क्रोमेट आयन एज अ प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स अपना पार्ट देता है। नाउ लेट मूव टूवर्ड द लास्ट टाइप विच इज़ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स हमारे पास वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होते हैं। चूँकि हमारा ये टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस वो टाइट्रेशंस होती हैं जिसमें बेसिकली हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हो रहा होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिस टाइट्रेशंस में यूज़ होता है वो हमारे पास आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जब भी कोई इंडिकेटर यूज़ होता है तो हम उस इंडिकेटर को एज अ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का नाम देते हैं। और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो जो इंडिकेटर होता है वो हमारे पास क्या करता है, एड्जॉर्ब हो जाता है हमारे पार्टिकल्स के सरफेस पे। मतलब जो भी हमारे सॉल्यूशन सिस्टम में पार्टिकल्स मौजूद होंगे उन पार्टिकल्स पर एड्जॉर्ब हो जाएगा और एड्जॉर्ब होने के नतीजे में वो अपना कलर चेंज करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आई है, कुछ ना कुछ हमारा सॉल्यूशन चेंज हुआ है, रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। एट द एंड जब हमारे पास कलर चेंज होना ख़त्म हो जाएगा तो हम कहते हैं कि हमारा जो टाइट्रेशन है प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। तो ओवरऑल हमारे पास इंडिकेटर्स क्या वर्किंग कर रहे हैं, जो भी टाइट्रेशन प्रोसेस हो वहाँ पर हमें इंडिकेट करे कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो टाइट्रेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक इंडिकेटर्स को डिस्कस किया है जो कि कॉमनली हमारे पास रिएक्शंस में यूज़ हो रहे होते हैं। फर्दर भी टाइप्स होती हैं जिनको हमने अपने लेक्चर में डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि हम उनको अपने केमिकल रिएक्शंस में या नॉर्मली जिस तरह रिएक्शंस होते हैं डेली लाइफ्स में जो हम लोग अपने लैब्स वगैरह में करते हैं उनमें यही तकरीबन रिएक्शंस होते हैं। तो इन इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए कुछ आसानी ला सकती है। थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel and stay connected with me for further information.